आज बच्चों हम पढ़ाएंगे टेंस। आप जानेंगे टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में जानेंगे। तो टेंस जो है, टेंस का हिंदी होता है काल या समय। क्या बोलते हैं? काल या समय। ठीक है, जो भी आपका टाइम चल रहा होता है उसको हम समय बोलते हैं। समय आपके मान लीजिए 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है बेटा वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हिंदी हो गया वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो जैसे आप सब मेरे सामने बैठे हो इस समय क्या है? आप सब मेरे सामने बैठे हो तो आप क्या है? प्रेजेंट, मेरे सामने प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट टेंस हो गए। ठीक है, आप वर्तमान काल में मेरे सामने बैठे हैं, अभी आप यहां से निकल के जाएंगे घर, ठीक है, कहीं भी जाएंगे तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप यहां से चले जाएंगे तो आपका दूसरा कल है, जो मेरे सामने आप बैठे हो वो आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आप वर्तमान काल में मेरे सामने हो। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, भूतकाल किसे कहते हैं? आपका बीता हुआ कल। ठीक है, आपका बीता हुआ कल। जैसे क्या कि आप अभी घर से निकले थे, क्या हुआ? अभी आप घर से निकले थे, इस समय आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपका वर्तमान काल मेरे सामने है। और जब आप घर से निकले थे, ये आपका क्या है? पास्ट टेंस है, नहीं भूतकाल है, बीता हुआ काल। और दूसरी बात जानते हैं तरीका क्या है भूतकाल का? भूतकाल का तरीका ये, जो आदमी बीत जाए वही तो भूत बनता है। जो आदमी बीत गया वो भूत बन गया, तो वही बीता हुआ कल, बीता हुआ आदमी आपका भूतकाल कहलाता है भाई साहब। लेकिन अब ये जान लीजिए, ऐसा ना बोल देना हर जगह कि आदमी मर गया तो वो भूतकाल हो गया, क्योंकि आदमी मरने के बाद जो अच्छा कर्म नहीं करता है वो हमारे में ये कहा गया कि वो भूत बनता है। तो यहां से याद रखेंगे कि भूतकाल माने होता है बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ आदमी। जब बीते हुए की बात आएगी तो आपका पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो आपका आने वाला कल हो। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आप आए थे, यहाँ बैठे हैं, इसके बाद आप जाएंगे। क्या होगा? जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? आने वाला कल होगा। इसकी पहचान है गागी गे, फ्यूचर टेंस में रहेगा। जो भी ट्रांसलेशन बनेगा, जो भी सेंटेंस रहेंगे उसमें गागी गे दिया रहेगा। दूसरा पास्ट टेंस में था, थी, थे या बड़ा ई, बड़ा या, ठीक है, ये सब रहेगा। और प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? है, ही, हूं, ये सब होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कहने मतलब कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। ठीक है, 12 हो गए। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग हैं, यानी जो प्रेजेंट टेंस है वो मान लो क्या है? एक बाप है और बाप के कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। चारों का हर कोई नाम रखता है। जैसे नाम रखा, आपके पिता ने आपका नाम रखा है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 4 इसी तरह का नाम रख देंगे। क्या? एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही पास्ट टेंस में सेम रहेगा, बट यहाँ पे इसके जो फादर होंगे वो बदल जाएंगे। फादर क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और दूसरी बात, एक तरीका है याद करने का कि दरअसल ये चारों नाम लगभग सब कोई भूल जाते हैं, छोटे बच्चे भूल ही जाते हैं। इसका एक तरीका है, क्या जानते हो? प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के थे और चारों क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और बप्पा से अपने क्या मांग रहे हैं? पेप्सी मांग रहे हैं। क्या कि ए भैया मुझे पेप्सी पिला दो। ठीक है, तो उसके बाप बैठे होते हैं किसी चौराहे पे और बोल देते हैं, सामने होटल रहता है, होटल वाले से कि इनको पेप्सी दे दो। क्या कह दो? इनको पेप्सी दे दो। तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक यह है कि इनको पेप्सी, तो इन माने हो गया इंडेफिनिट, सी वो यानी को हो गया कंटीन्यूअस, पी पेप पेप माने प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सी माने कंटीन्यूअस टेंस। अब क्या हो गया आपका ये ट्रिक? इनको पेप्सी, अब जोड़ दो, आगे दे दो। ठीक है, पिला दो, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये चारों बात याद रखेंगे। इनको पेप्सी याद रखेंगे तो आप बना देंगे कि इन माने होता है इंडेफिनिट, सी ओ यानी कंटीन्यूअस, पी पेप माने होता है प्रेजेंट परफेक्ट, सी माने कंटीन्यूअस टेंस, यानी अब उसके आगे प्रेजेंट जोड़ते जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखिए, आपने पढ़ लिया कि टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3, और तीनों के कितने भाग होते हैं? 4। तो आज अब पहला टेंस पढ़ेंगे, क्या होता है?
प्रेजेंट का। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहला मैंने नाम लिखाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले पढ़ेंगे। इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये इसका नियम है इसको अनुवाद करने का कि एक वचनकर्ता के साथ, अब एक वचनकर्ता आपके क्या क्या होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी सिंगुलर नाम जैसे राम, सीता, गीता, बॉय, ठीक है, गर्ल, इस तरह के जो नाम हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, एक वचन कहलाएंगे। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, क्रिया में यस या यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वह स्कूल जाता है। मैंने क्या कहा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएंगे। तो देखो जाता है, तो ये वाक्य का अंत है और अंत में क्या आ रहा है, ता है। ता है आ गया, आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन करिए, ही क्या है आपका एक वचन है, ठीक है, तो ही एक वचन है, वाक्य अंग्रेजी होती है ही। फिर जाना का होता है गो माने जाना। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वर्ब में यस या यस लगा देंगे, आपने यस लगा दिया, यस गोज टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट लिखते हैं उसके जस्ट बाद वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, दैट इज क्विस्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने एक वचन वाला पढ़ लिया। अब बहुवचन करता, दूसरा नियम, बहुवचन करता तुम्हारे होते हैं आई माने मैं, यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, और कोई प्लूरल नेम जैसे बॉयज, चिल्ड्रेंस। ठीक है, इस तरह के आपके बहुवचन नाम के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगाते। क्रिया में क्या होगा, यस या यस नहीं लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में क्या होगा, यस या यस नहीं लगेगा। जैसे तुम लखनऊ में घूमते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तुम का होगा यू, ये सब्जेक्ट है, वॉक माने घूमना, ये क्या है आपका वर्ब है वॉक, इसमें यस या यस नहीं लगा क्योंकि ये तुम क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, वॉक इन द लखनऊ। ठीक है, समझ गए। अब आपको हम एक चीज ये बताएंगे कि यस या यस कहाँ लगाते हैं। लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि हम यस या यस कहाँ लगा दें। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है कि एक वचन भी आएगा तो उसमें कोई जैसे गोज है तो यस लगा दिए, अभी वाक आ जाए एक वचन के साथ तो वाक्स हो जाएगा, यस नहीं लगेगा, वाक्स हो जाएगा, यस सिर्फ लगेगा। तो अभी आपको अब ये समझाएंगे कि यस या यस कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लोग जानते हो बेटा ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में रहते हैं कि सर अब कुछ वर्ड तो है जहाँ पे यस का प्रयोग हो जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं जानते हैं कि यस का प्रयोग कब करें, तो वर्ब के साथ यस का प्रयोग कब करें। तो आपका नियम देखेंगे कि जिन वर्ब के अंत में यानी लास्ट में, जिन वर्ब के लास्ट में कौन कौन से वर्ड आए, जैसे वर्ब आपका क्या हो गया, जाना, आपका क्या है, वर्ब है, क्रिया है गो माने होता है जाना, और उसका लास्ट वर्ड, तो गो का लास्ट अक्षर क्या हो जाएगा, वो जी वो लिखते हैं तो वो आपका लास्ट अक्षर हो गया। तो जैसे जहां पे कौन कौन से अक्षर जाए, वो आए, यस आए, जेड आए, सी एच आए, यस आए, यस आए, वर्ब के लास्ट में जब इतने वर्ड आते हैं तो वहां पे हम यस का प्रयोग करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, आप बेटर समझ जाएंगे और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग दिक्कत हम रहता है लोगों को कि कहाँ पे हम यस का प्रयोग करें। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं, ये यस का प्रयोग है, अभी मैं यस का भी प्रयोग बता रहा हूं, फिर यस का भी प्रयोग बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि वर्ब प्लस यस एडिंग। ठीक है, तो लास्ट वर्ड मैंने क्या बोला कि वर्ब का लास्ट वर्ड होगा, यानी लास्ट वर्ड जब होगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। जैसे जब वो रहेगा, जैसे जी वो, गो माने जाना, ये आपका क्या हो गया, लास्ट वर्ड हो गया ना वो, ये देखो लास्ट वर्ड ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट लेटर
यानी लास्ट लेटर वो आ गया, यहाँ पे भी वो आ गया, तो इसके साथ यहाँ पे ES का प्रयोग कर देंगे। देखो ES लग गया ना, गोज हो गया। डू है इसके लास्ट में, ये वो वर्ड आ रहा ना, तो ये डज हो गया। यहाँ पे जूम करके दिखा देना, क्या हो गया, ES हो गया। अब जैसे यक्स, लास्ट लेटर क्या होगा वर्ब में, जब यक्स आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फिक्स, यस यक्स आ गया ना, FIX फिक्स या MIX मिक्स आ गया ना, इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, यहाँ पे भी ES जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड जहाँ पे O, X, Z, CH, SH, डबल S, इस तरह के लेटर यदि वर्ब के लास्ट में आते हैं तो वहां पे ES का प्रयोग होता है। जैसे अब Z का बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो Z आ गया ना, वर्ब का लास्ट लेटर ये आ गया ना Z, वर्ब, तो यहाँ पे ES का प्रयोग कर देंगे, ES। ठीक है, फिर CH है तो टीच, टीच की स्पेलिंग होती है TECH, टीच आ गया। जब एक वचनकर्ता के साथ आप जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। तो देखिए टीच लिखा है, रीच लिखा है, सर्च लिखा है, तो CH यदि आ गया है, यहाँ पे भी CH बता रहा है, CH आ गया है, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, ES का प्रयोग कर रहे हैं। रीच ES का प्रयोग हो गया, यहाँ पे ES का प्रयोग हो गया। ठीक है, ऐसे यदि वर्ब में SH दिया हो, जैसे वाश हो गया, विश हो गया, फिनिश हो गया, इसके साथ जब ऐसे वर्ड दिए हो, SH दिया हो वर्ब के लास्ट में, SH यहाँ पे भी दिया हो, फिनिश में भी SH लास्ट में है, तो इसके साथ ES का प्रयोग करेंगे। देखिए ES वॉशेस हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, फिनिशेस हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बातों को शायद समझ रहे होंगे अच्छे से और समझ जाएंगे, क्योंकि कल न हम होंगे न आप होंगे, ठीक है, समझाने वाले और न समझने वाले, क्योंकि मुझसे अच्छे भी समझाने वाले आएंगे और आपसे अच्छे समझने वाले भी आएंगे। लेकिन जब मौका मिला है समझने का तो आप सब समझ जाइए भाई साहब। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गुरु ब्रह्मास्त्र, गुरु क्या है, अच्छा ज्ञान दे, अच्छा गुरु कहलाएगा। और ज्यादातर गुरु अच्छा ही ज्ञान देते हैं, कोई बुरा ज्ञान नहीं देता है। जिसको जितनी नॉलेज होती है वो पूरा शेयर करता है बच्चों के साथ, क्योंकि गुरु ही, मैंने बताया था, एक वीडियो बताया है कि गुरु ही वो इंसान है जो चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डबल एस का प्रयोग करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है पास, डबल एस का प्रयोग हुआ कि नहीं, क्रॉस डबल एस का प्रयोग हुआ कि नहीं, ब्लेस डबल एस का प्रयोग हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ES लग गया, ES लग गया, यहाँ पे भी ES लग गया। यानी एक वचन के साथ यदि ये सब वर्ब दिए होंगे तो ES ऐसे लगा देंगे और ये वर्ड मायने रखते हैं, ये वर्ड जहां पे होंगे। तो हमको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी, थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। जितना जानते थे उतना थोड़ा बहुत समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप सब ज्यादातर बातों को समझिए, ठीक है।